नमस्कार, मैं हूं प्रमोद ओझा और आप देख रहे हैं सनातन विचार मंच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कास्ट सेंसस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, कास्ट सेंसस या जिसे जाति जनगणना भी कहते हैं, बहुचर्चित बहुचर्चित विषय है और सुर्खियों में है। और लगभग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सभी इसका कहीं ना कहीं समर्थन कर रही हैं इसका। और भले ही मतभेद हो कि कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और ये सारी बातें, वो है मतभेद, लेकिन कास्ट सेंसस होना चाहिए, इस बात पे सभी लोग सहमत हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां सहमत हैं। ऑब्वियसली भाई, वोट तो सबको चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए। तो हम जो है इस मुद्दे को सनातन साइंस के प्लेटफॉर्म पे एग्जामिन करेंगे, सही क्या है गलत क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कास्ट सेंसस को जातीय जनगणना, ये जो सीधा सीधा जो ट्रांसलेशन कास्ट को जाति कहना हिंदी में जो है, ये गलत है। कास्ट के लिए कोई इक्विवेलेंट हिंदी शब्द है ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा जान करके। जाति जो हिंदी में या संस्कृत में जाति शब्द जो है, ये शब्द जो है उसका सही ट्रांसलेशन अगर अंग्रेजी में किया जाए तो वो होगा स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज, एनिमल की कोई बर्ड स्पीशीज, रेप्टाइल, इस तरह स्पीसीज को जाति कहते हैं हिंदी और संस्कृत में जो है। और कास्ट शब्द का कोई इक्विवेलेंट हिंदी शब्द है ही नहीं, क्योंकि ये हमारी परंपरा ही नहीं है। कहा, ये हमारी परंपरा ही नहीं है, इसलिए ये कास्ट शब्द जो है ये ओरिजिनली कास्ट का एक पोर्तुगीज वर्ड है और वहां से ये इस शब्द का ओरिजिन होता है, कास्टा शब्द से। ये पोर्तुगीज लोगों की समस्या थी जब वो लोग यूरोप से निकल कर गए और दुनिया के दूसरे भागों पे उन्होंने कब्जा, अपना आधिपत्य जमाया, तो वहाँ पे जो है काफ़ी रेशियल इंटरमिक्सिंग हुआ। वहाँ के जो लोकल इनहैबिटेंट्स थे, स्वाभाविक रूप से तो काफ़ी इंटरमिक्सिंग हुआ और उनको जो है चिंता हो गई इस बात की कि भाई ये प्योर जो है पोर्टुगीज कौन है, प्योर ब्लड कौन है। तो ये ब्लड की प्योरिटी का कंसेप्ट लेकर के आए अपने समाज में, और वही जो है वो कास्ट सिस्टम को वहाँ पे उन लोगों ने जन्म दिया। कास्टा से जो है वो कास्ट बना, और वहाँ पे तो ये कास्ट शब्द जो है एक पोर्तुगीज शब्द है और जो कि ब्लड की प्योरिटी, रेशियल प्योरिटी से संबंधित है। हमारे यहाँ जाति जो है उसका रेशियल प्योरिटी से कोई संबंध नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। जाति शब्द जो है वो आपके स्पीसीज के गुण, जैसे आप अगर ह्यूमन स्पीसीज हैं तो ह्यूमन स्पीसीज आपका जो है वो उसी ढंग से आपकी जो है जातिगत गुण होंगे। एक मानव के जो गुण होते हैं उनको हम जातिगत गुण कहेंगे आपके। तो ये जाति शब्द जो है तो वो कास्ट नहीं है, कास्ट का कोई इक्विवेलेंट शब्द हिंदी में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग मैं अपने वीडियोस में कास्ट को कास्ट ही कहूँगा, उसको जाति में उसका हिंदी अनुवाद नहीं करूँगा। तो ये बातें, तो ये अगर हम साइंटिफिकली एनालाइज करें तो देखा जाए, पहले तो किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस में हम लोग पहले क्या करते हैं, एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। देखिए भाई, पहले कभी हुआ है, पहले कभी ये किया गया है, नहीं किया गया है, क्यों किया गया, क्या परिणाम आए उसके और उसका क्या हुआ। तो देखते हैं, इसमें हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग एग्जामिन करेंगे कि कास्ट सेंसस का इतिहास क्या है इंडिया में, हिंदुस्तान में। तो देखिए, आप जानते हैं 1857 में जो विद्रोह हुआ था, एक बड़ी क्रांति हुई थी। ध्यान रहे, 1857 की क्रांति को भूल कर भी सिपाही विद्रोह नहीं कहिएगा, ये सिपाही विद्रोह नहीं था, ये जन क्रांति थी। खैर, इस मामले पर फिर कभी। तो 1857 के जो विद्रोह हुआ भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेज चौंक गए, क्योंकि उनको लगता था कि वो आए हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान तो राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ है, ढेर सारे 500-600 छोटा छोटा राज्य है। यहाँ पे हर राज्य का अपना एक राजा है और इनकी जो लॉयल्टी होती है वो अपने राज्य के प्रति होती है,
ये आपस में कभी कभी एक दूसरे से लड़ते भी रहते हैं। तो ये उनको लगा कि भारत देश का कंसेप्ट ही उनके पास नहीं था, और उनको लगा कि ये बटा हुआ समाज है। जब 1857 में जब सभी राज्य और सभी जो छोटे राजे रजवाड़े, सभी समाज के सभी तबके के लोग जब एक साथ जब ब्रिटिशों के खिलाफ जो है वो सामने आ गए निकल करके, तो इनका जो है ये शॉक्ड हो गए, ये ब्रिटिशर्स शॉक्ड हो गए। तो इन्होंने, इनको समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। ये स्टडी जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसी समय जो है वहाँ पे उस समय एक इंडियन सिविल सर्विस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो एक ये थे ऑफिसर थे, रिचर्ड कार्नाक टेम्पल। इन्होंने उस समय लिखा कि टू थिंक दैट इफ फर्दर डिस्कंटेंट वाज टू बी अवॉइडेड, a better understanding of the colonial subjects was needed. The census formed one aspect of wider series of ethnographic studies, the categorizations of which became an essential part of British administrative mechanism. तो आप समझ पा रहे हैं, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म का ये हिस्सा है, बनता है। Of those categorization, caste was regarded as being the cement that holds together the myriad units of Indian society. तो ये भाई साहब क्या कहते हैं, इनका कहना ये है कि भाई अगर आपको जो जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान में, जो कुछ भी हुआ, इसको अगर समझना है तो उसको गहरे तरीके से समझना पड़ेगा। और ये जो है बड़ी ही आश्चर्यजनक बात उनको लगी कि ये पूरा का पूरा समाज जो है वो देखने में जो कि विभाजित लगता है, ये एकजुट है। ये तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये एकजुट समाज है। तो इनका फॉल्ट लाइन वो ढूंढना शुरू किया कि हमारे फॉल्ट लाइन क्या है इस समाज में। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फॉल्ट लाइन जो है वो कास्ट है, ये कास्ट एक फॉल्ट लाइन है, और इस फॉल्ट लाइन को जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस समाज को बांटने में। उसके बाद शुरू होता है एक कास्ट सेंसस का एक ब्रिटिश एक सिलसिला। 1857 के बाद कई बार कास्ट सेंसस अटेम्प्ट लिया गया, 1872 में, 1876 में, फिर 1901 में कई बार लिया गया, और फाइनली जो है वो कास्ट सेंसस का डाटा जो है वो पब्लिश हुआ। कई बार सेंसस जो है वो पूरी तरीके से वो हो नहीं पाया, डाटा पब्लिश नहीं हो पाया। फाइनली डाटा पब्लिश होता है कास्ट सेंसस का डाटा 1931 में। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में पहली बार और एकमात्र कास्ट सेंसस जो हुआ है अब तक, वो ब्रिटिश पीरियड में हुआ है 1931 में, जिसका डाटा रिलीज किया गया। उसके बाद 1931 के बाद ब्रिटिशर्स ने भी कास्ट सेंसस नहीं किया, और उसके बाद आज़ाद भारत में भी कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ। तो अब ये जो कास्ट सेंसस हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारे जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, हमारे जो यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, उनका क्या ओपिनियन था इस सेंसस के बारे में। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको जो है इसके ऊपर अपनी टिप्पणियां की। मैं कुछ टिप्पणियां आपको सुनाता हूँ। बर्नार्ड एस कोन, उन्होंने कहा, बर्नार्ड एस कोन हैव आर्ग्यूड दैट सेंसस ऑफ द राज पीरियड significantly influenced the social and spatial demarcations within India that exist today. The use of enumerative mechanisms such as census, which were intended to bolster the colonial presence, बहुत स्पष्ट लिखते हैं, इसका एक ही इंटेंशन था, कॉलोनियल प्रेजेंस यानी ब्रिटिश साम्राज्य को दृढ़ करना। मे इंडीड हैव सोन द सीड्स दैट ग्रू टू बी इंडिपेंडेंट इंडिया। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में जो कास्ट सिस्टम की जो नींव रखी गई वो इसी सेंसस में रखी गई। जो क्रिस्पिन बेट्स हैं, उन्होंने कहा कि इट इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड अटेम्प्ट्स एट सोशल इंजीनियरिंग। जो H.H. रिजली साहब थे, जो कि 1901 के सेंसस कमिश्नर थे, उनके बारे में निकोलस डर्क्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन साउथ एशिया उनकी किताब है, उसमें वो क्या लिखते हैं। रिजलेज एंथ्रोपोलॉजी वर्कड नॉट सो मच टू रिटार्ड नेशनलिज्म एज टू रेंडर इट कम्युनल। इन सो डूइंग, it also left a bloody legacy for the South Asia
that continues to exact a mounting toll. Kohn and Dirks, they have argued that British, through their census and other works, effectively created the caste system as it exists today. दीपांकर गुप्ता हमारे बहुत ही मशहूर सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं कि द राज हैड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाउ कास्ट इज नाउ प्रैक्टिस. इनफैक्ट दो कई स्कॉलर्स जो है, यूरोपियन स्कॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं देसी स्कॉलर्स का ओपिनियन जानबूझ करके आपके सामने नहीं रख रहा हूँ. ये यूरोप के जो मशहूर जो स्कॉलर्स थे उस समय तात्कालिक, उन्होंने वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो दूसरे हैं मिस्टर टिबोथी एल्बॉर्न. वो इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि such accounts risk overstating the capacity of British census officials to control their subjects through the mere act of counting them. उनका कहना है कि if age, seemingly one of the most straightforward feature of the census, poses serious difficulties of biased reports. मतलब एज जैसा एक जो चीज जो है वो सेंसस में कंट्रोवर्शियल हो जाता है. Concepts like objectification are of especially dubious value in more controversial categories like caste and ethnicity. So caste and ethnicity तो is already a very vague and controversial thing. इसमें जो है आप सेंसस कैसे कर सकते हैं. जो 1911 में जो कमिश्नर थे E.A. गेट, उन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने दिखाया भी है कि डिमॉन्स्ट्रेबली there is obvious process of fusion and fission in the social groups. तो उनका कहना है कि भाई ये जो ग्रुप आइडेंटिटीज है, जो सो कॉल्ड जो कास्ट आइडेंटिटीज है, ये फिक्स्ड नहीं है. इसमें फ्यूजन होता रहता है और फिजन होते रहता है. और एक कास्ट जो एक प्रोविंस में जो है वो ब्राह्मण कहलाता है और दूसरे कास्ट में जो कोई दूसरा कुछ कास्ट कहलाता है. तो इस तरीके से जो है होता है. और उसके बाद जब ये कास्ट सेंसस शुरू हुआ तो कास्ट एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड टू एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ सच क्लेम्स. एक एसोसिएशन बन गया, ग्रुप्स बन गया, वो लोग जो है अपना क्लेम्स डालने लग गए कि मैं इस कास्ट का हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं नीची जाति का हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, वो मैं ऊंची जाति से मेरा संबंध है. इस तरह के क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स शुरू हो गए, सोशल ग्रुप्स बनना शुरू हो गया इसके बाद. और केवल इतना ही नहीं हुआ, उसमें जो है वो ट्रेडिशंस इन्वेंट किया गया और दैट वाज अलेजेडली कनेक्टेड टू माइथोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री. अब देखिए ये कमाल है कि बहुत सारे जो है वो इंडियन माइथोलॉजी से कनेक्ट करते हुए और कुछ स्टोरीज जो है वो उस कास्ट ग्रुप के इर्द गिर्द खड़ा किया गया, ये बताने के लिए कि ये एक जेन्युइन ग्रुप है जो कि आदिकाल से चला आ रहा है. जबकि हकीकत ये है कि ये जो जितने स्टोरीज हैं वो उसी समय गठित हुई, उनको क्रिएट किया गया. द सेंसस एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ब्रिटिश एरा themselves also created caste communities in which none existed previously. ये बड़ा ही स्पष्ट कमेंट है. और इन लोगों ने केवल कास्ट का सेंसस ही नहीं किया, इन लोगों ने फिर उसका वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, कौन ऊपर है कौन नीचे है, किससे कौन थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है. तो एक उन लोगों ने ग्रेडेशन करने की कोशिश की कि कौन ऊपर नीचे, एक सीरियल वाइज एक सजाने की कोशिश की ऊपर नीचे. ये सारा का सारा मनगढ़ंत एक स्टोरी जो है वो गढ़ने की कोशिश की गई उस समय, जो कि जो समाज में जो रियलिटी थी उससे उसका कोई लेना देना नहीं था. समाज में ऐसा कुछ भी नहीं था. 1901 के सेंसस में 1646 कास्ट आइडेंटिफाई किया गया, जो कि 1931 में बढ़ते बढ़ते 4147 4147 हो गया. अब ये देखिए कमाल, कास्ट के नंबर बढ़ रहे हैं. ठीक है, हर सेंसस में बढ़ते चले जा रहे हैं. अभी मैं और आपको बताऊंगा तो और कितने बढ़ते हैं. दूसरी बात,
जातियां जो है वो कहा गया कि केवल हिंदुओं के बीच में है, लेकिन 300 रिकॉर्डेड क्रिश्चियन कास्ट्स एंड मोर देन 500 कास्ट वर मुस्लिम। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये बढ़ करके आता है। और अभी आपको मैं एक बताऊं कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया में जो एक कोशिश हुई थी जिसको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कहते हैं, 2011 में भी एक कास्ट सेंसस करने की कोशिश की गई थी जिसको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बोलते हैं। ये एक्चुअली जो है ये प्रॉपर सेंसस नहीं था, क्योंकि सेंसस लॉ ऑफ इंडिया के तहत नहीं किया गया था, ये किसी दूसरे प्रोविज़न के तहत किया गया था। दोनों में फ़र्क ये होता है कि सेंसस लॉ के तहत जब आप सेंसस करते हैं तो उसमें जो है वो सभी सिटीजन की ये एक मैंडेटरी होता है कि उसको अपना जवाब देना है। लेकिन जब दूसरे में करते हैं, दूसरे लॉ के तहत करते हैं, तो ये मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं होता है। उस 2011 के सेंसस में इतनी त्रुटियां थी, उसमें जो है 46 lakhs 73,034 categories of caste, subcaste, synonyms, different surnames, gotras, caste and clan names were identified। ठीक है, और उसमें जो है वो 66 lakhs 14,577,195 एरर्स आइडेंटिफाई किए गए। तो वो मतलब कुल मिला जुला करके इतना ज़्यादा उसमें, इतनी ज़्यादा गलतियाँ उसमें थी कि सरकार, उस समय की जो तात्कालिक सरकार थी, उसने इसको जो है पब्लिश करना उचित नहीं समझा और वो डब्बा बंद हो गया। बाद में वो पब्लिश भी हुआ, लेकिन उस डाटा से सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पाई, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं हो पाया और वो डंप हो गया बेसिकली। जो है एक साउथ एशिया एक्सपर्ट हैं क्रिस्तोफ इवानोविक, वो जो है वो लिखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है उनका, कुछ उनका ऑब्जर्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑन एन ऑल कंट्री स्केल द एक्सरसाइज ऑफ काउंटिंग कास्ट्स was introduced in South Asia by the British during census, which were held across colonized India once every 10 years, starting 1881. The underlying idea was that the dumbfounding variety of Indian communities could be reduced to a neat, systematic, hierarchical system, one that could be illustrated in tables and through statistics. As history has demonstrated, this idea, an unfortunate child of colonial mentality, has often failed when used in practical research. Take the case of H.H. Risley। मैं बता चुका हूँ, H.H. Risley जो है वो कमिश्नर थे इसके सेंसस कमेटी के 1901 में। तो उनके बारे में ये लिखते हैं कि वन ऑफ द ऑफिशियल्स इन चार्ज ऑफ द सेंसस एक्सरसाइज रिजले इवन बिलीव। तो रिजले साहब जो है ये कमाल की चीज़ थे, इन्होंने एक नेजल इंडेक्स निकाला और ये नेजल इंडेक्स में जो है इनका कहना था कि कास्ट और जो रेस है वो दोनों ओवरलैप है। ईच कास्ट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट रेस। कास्ट और रेस में इनको फ़र्क ही समझ में नहीं आ रहा था, और ये जो है एक नेजल इंडेक्स ये निकालते हैं अपने तरफ से, और उनका कहते हैं कि जिसकी नाक जितनी पतली और शार्प होगी वो उतनी ऊंची जाति का होगा। तो ये रिजले साहब का कमाल था। बट द अपर मोस्ट कास्ट हैव द फाइनेस्ट नोजेस while the lowest have the coarsest। तो however these and similar ideas were gradually abandoned, and the British ceased its efforts to establish a hierarchical order of castes after 1901 and stopped counting castes altogether after 1931। Imagine, ब्रिटिश जिनका सोल इंटेंशन था भारत पे राज करना, भारत में लूट मचाना, सोसाइटी को डिवाइड करना और डिवाइड करके अपनी हुकूमत को बनाए रखना, उन्होंने भी जो है इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से 1901 में एक वो जो हायरार्किकल ऑर्डर, ऊंच नीच, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, इसकी बात करनी उन्होंने 1901 में बंद कर दी और 1931 में उन्होंने जाति की बात करना ही बंद कर दी।
लेकिन तब तक उनका काम हो चुका था। उनका काम हो चुका था। क्या काम हो चुका था? उन्होंने भारत में एक कास्ट सिस्टम की नींव डाल दी थी, जो कि आज भी जो है वो मौजूद है और गहरी होती चली जा रही है। दुर्भाग्यवश गहरी से गहरी होती चली जा रही है। ये काम जो सोसाइटी को डिवाइड करने का उनका काम था, उनका काम पूरा हो चुका था। उन्होंने जो भी बॉच्ड अप एक्सरसाइज किया उन 1857 से लेकर के 1931 के बीच में, उस एक्सरसाइज में उनका जो पर्पस था कि समाज को तोड़ना, टुकड़ों टुकड़ों में इसको बिखेर देना, उनका वो मकसद पूरा हो चुका था। और एक बार उनका मकसद पूरा हो गया तो 1931 में जो है उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया। और ये जो हमारे साउथ एशिया एक्सपर्ट हैं, जो क्रिस्तो इवानोविच, ये जो हैं ये लिखते हैं कि I assume the government commissions will be working on consolidating the census caste data into fewer categories for some time to come. Once the job is done, there is no guarantee that it will even release the census data. Okay, as doing so would once again open the Pandora box of political struggles for privileges. It may be as well do what many previous governments had been doing for a long time, just cast away the caste data. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इतिहास है कास्ट सेंसस का हिंदुस्तान में, जिससे हमें सबक लेनी चाहिए। और आप ये, मैं जानबूझ करके, मैं जो दुनिया के जो स्कॉलर्स हैं, मैं उनकी बातें मैंने की। मैंने हिंदुस्तान के स्कॉलर, हिंदुस्तान के लोग बायस हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। आप कहने वाले लोग ये कह देंगे अरे वो जो स्कॉलर बोल रहा है उसकी जाति क्या पता लगाओ, ऐसे भी लोग हैं जो कह सकते हैं। तो मैंने बाहर के लोगों का जो है ये किया, कितना सीवियर क्रिटिसिज्म हुआ। कास्ट सेंसस नहीं हो सकता है, कास्ट सेंसस बोगस है। और क्यों? क्योंकि कास्ट एक वेग चीज है जो कि सामाजिक यथार्थ से, सामाजिक सोशल रियलिटी से कोसों मीलों दूर है। हमारे हिंदू समाज में या भारतीय समाज में इस तरह की कोई जाति, कास्ट व्यवस्था, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऊपर नीचे होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है उसको आप काउंट कैसे कीजिएगा? दूसरी बात, आप जब कहते हैं कि कास्ट, तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? भाई कोई जेनेटिक मार्कर है आपके पास? फलाना फलानी जाति का है, फलाना फलाना जाति का है। इसका कौन सा क्राइटेरिया है जिसके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति इस जाति का है और ये व्यक्ति उस जाति का है? कितनी जातियां पहले से हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन से हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है कि इतनी सारी जातियां हैं और हिंदू समाज जो है वो पूरा का पूरा इतनी जातियों के बीच में विभाजित है? जिसमें से ये ऊपर आप किसी हिंदू टेक्स्ट का, हिंदू स्क्रिप्चर का आप एविडेंस, आप रेफरेंस तो दीजिए। कुछ भी नहीं है आपके पास। लेकिन आप एक वेग एंटिटी को आप काउंट करने चले हैं, जो कि असंभव है, जो आप नहीं कर सकते हैं। वो गलत ही होगा और गलत होगा, और इसका समाज में एक विघटन के अलावा इसका और दूसरा कोई उद्देश्य हो नहीं सकता है। और आपने देखा कि जिसकी तीव्र आलोचना वेस्ट के ब्रिटिश स्कॉलर्स, जिन लोगों ने वो जो ब्रिटिश जो कास्ट सेंसस हुआ उसकी तीव्र आलोचना हुई, और अंततः ब्रिटिशर्स को जो है वो बंद कर देना पड़ा ये कास्ट सेंसस। वो काम आज के स्वतंत्र भारत में 70 सालों के बाद हम करने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। दोस्तों, इसके साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अभी ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने प्रॉमिस किया था कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो गया। थोड़े भावना में बह जाना जो है स्वाभाविक होता है। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा क्या जाति व्यवस्था हिंदू समाज, हिंदू धर्म का अंग है? क्या कास्ट सिस्टम हिंदू धर्म का अंग है? ये इस विषय पे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, कमेंट करें। जय सनातन, जय भारत।